रिश्तों में सबसे अच्छा रिश्ता वही होता है जो हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफ़ी के साथ ठीक पहले जैसा हो जाए। जो आपसे जलते हैं उनसे आप घृणा कभी मत करना, क्योंकि वही लोग हैं जो समझते हैं कि हम बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि धूप कितना भी तेज हो समुद्र को सोखा नहीं करती। गीता में साफ लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ जाना कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, खुद को शांत रखो। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहना, क्योंकि ये अच्छे अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देती है। किसी के साथ दुख बात पाना ये भी एक तरह का सुख होता है। उस इंसान से हमेशा सावधान रहना जो आपसे बात नहीं करता, और उस कुत्ते से भी जो भौंकता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य है प्रेम, और जिसके प्रति प्रेम है वो कभी असत्य नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत जोड़ी पता है क्या है? वो है मुस्कुराहट और आंसू। इन दोनों का एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं वो सबसे खूबसूरत पल होता है। प्रभु का रास्ता बड़ा उलझा और बड़ा सुलझा है। अगर आप बुद्धि से चलो तो बड़ा उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे परेशानी दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज़ होती है उसकी जुबान, और दूसरी होती है पैसा। रिश्ता निभाने के लिए बुद्धि की नहीं बल्कि मन की शुद्धि की आवश्यकता होती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो। जो अपना हुआ वो समझेगा, और जो पराया हुआ वो छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां तो सब निकालते हैं, आप बस समाधान ढूंढो। जो ज़रूरी है वो परमात्मा आपको ज़रूर देंगे, जब ज़रूरी है तब देंगे। आपकी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगी, सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीन किसी न किसी रूप में ईश्वर जरूर आते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस ले रहा हो तो ये मत समझना कि उसने आपको दंड दिया है, बल्कि ये सोचो कि हो सकता है वो आपका हाथ इसलिए खाली कर रहा है ताकि पहले से कुछ बेहतर दे सके। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का पहचान नहीं हो पाता। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफ़ी हैं। अब ना ज़्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसे नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य न जानता हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफ़र पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं कि सीता और द्रौपदी के कारण हुए रामायण और महाभारत, पर किसी ने ये नहीं कहा कि नारी ना सम्मान करने का अंत है रामायण और महाभारत। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चलो, और यदि योग्य मित्र नहीं मिला हो तो अकेले एक राजा की तरह चलो। जिंदगी में कभी ये ना सोचना कि कौन कब कहाँ और कैसे बदल गया, बल्कि ये देखो कि उसने आपको सिखा कर क्या गया। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती बल्कि ज्ञान भी देती है। अहंकार छोड़ दो तो उसका मतलब यही होता है कि आप अब तक जो अतीत में जी रहे थे उससे अपने आप से
दूर कर दिया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।